ब्राह्म विवाह विधान। श्री सदाशिव कहते हैं, हे प्रिय, जीव के उपनयन तक 9 संस्कार पिता के ही द्वारा होते हैं, परंतु विवाह संस्कार पिता के द्वारा या अपने आप भी हो सकता है। कार्यकुशल विवाह के दिन स्नान करके नित्य क्रिया से निपटकर 5 देवताओं की पूजा कर गौरी इत्यादि षोडश मार्तकाओं की पूजा करे, फिर वसुधारा देकर वृद्धि श्राद्ध करे। पहले जिस पात्र को कन्यादान करने के लिए वचन दिया था, जब वह पात्र गाजे बाजे के साथ रात्रि के समय आए, तब उसको छाए हुए मंडप के नीचे ला करके आसन पर बिठाए। पात्र पूर्व की ओर बैठे, दाता पश्चिम की ओर बैठे। कन्यादान करने वाला पहले आचमन करके कर्तव्यस्मिन् शुभ विवाह कर्मणि स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु यह मंत्र पढ़कर फिर ब्राह्मणों के साथ कहे कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा इत्यादि। स्वस्ति पढ़कर फिर कन्यादान करने वाला कहे कर्तव्यस्मिन् शुभ विवाह कर्मणि रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु। ये मंत्र पढ़ ब्राह्मणों से कहे कि रिविद्याम रिविद्याम रिविद्याम। फिर कन्यादाता वर से साधु प्रश्न और अर्चना प्रश्न करके प्रश्न का उत्तर दे। पाद्य आदि से वर की अर्चना करे। पाद्य आदि देने के समय तुमको ये समर्पण करता हूँ, ये वाक्य पढ़कर सब देने के योग्य द्रव्यों को समर्पण कर दे। दोनों चरणों में पाद्य और मस्तक में अर्घ्य समर्पण करे। फिर वदन में आचमनीय देकर 2 वस्त्र, सुगंधित माला, यज्ञोपवीत, उत्तम आभूषण और रत्न आदि दान करे। फिर कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर समर्पण करता हूँ, ये वाक्य पढ़कर हाथ में मधुपर्क अर्पण करे। वर भी उस मधुपर्क के पात्र को ग्रहण करके वाम हाथ में रखकर प्राणाहुति मंत्र पढ़ के दाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका से 5 बार सूंघ कर उस पात्र को उत्तर की ओर रखते। इस प्रकार मधुपर्क समर्पण करके वर को पुनराचमनीय दे। फिर धूप और अक्षत हाथ में ले जमाता की दाहिनी जांग नवाए। विष्णु जी का स्मरण करके तत्सत वाक्य उच्चारण कर मास, पक्ष और तिथि का नाम ले। वर के परदादे से लेकर पिता तक प्रत्येक का गोत्र प्रवर के साथ षष्ट्यंत नाम उच्चारण करे। ऐसे ही गोत्र प्रवर आदि के सहित द्वितीयांत वर का नाम ले। वर का भली भांति से वरण करे। फिर इस प्रकार कन्या के परदादे से लेकर बाप तक 3 पुरुष का षष्ट्यंत नाम, गोत्र और प्रवर के साथ उच्चारण करके, ऐसे ही गोत्र प्रवर के साथ द्वितीयांत कन्या का नाम लेकर पंडित कन्यादाता से कहे कि ब्राह्म विवाह से कन्यादान करने के अर्थ मैं तुमको वरण करता हूँ। फिर कहे कि व्रत हुआ। फिर कन्यादाता वर से कहे कि यथा विहितम विवाह कर्म करो, अर्थात यथा विधान से विवाह कार्य करो। वर उत्तर दे कि यथा ज्ञानम करवाणी, कि मुझको जैसा ज्ञान है वैसा करता हूँ। फिर वस्त्राभूषण से सजी हुई कन्या को लाकर वस्त्र से ढक के वर के सम्मुख बिठाई। तदुपरांत कन्यादाता फिर वस्त्र और अलंकार आदि से वर की पूजा करके वर के दाहिने हाथ में कन्या के हाथ को समर्पण करे और उसके हाथ में फल, तांबूल व पंचरत्न देकर अर्चना करके उस विद्वान वर के हाथ में कन्या को समर्पण करे। इस कन्या को समर्पण करने के समय पहले अपनी कामना कहकर 3 पुरुष का नाम ले, निमित्त कीर्तन करके चतुर्थी विभक्ति के अंत में वर का नाम ले। फिर ऐसे ही 3 पुरुष का नाम लेकर कन्या का द्वितीयांत नाम उच्चारण करने के समय अर्चिता, अलंकृता, साक्षदना, प्रजापति देवता का ये कई विशेषण पद उच्चारण करे। फिर तुबे महम संप्रदे, अर्थात मैं तुमको संप्रदान करता हूँ, ये वाक्य पढ़कर कन्यादान करे। वर स्वस्ति कहकर
कन्या को भार्या भाव से ग्रहण करने को स्वीकार करी। कन्यादाता वर से कहे कि तुम धर्म, अर्थ और काम विषय में भार्या के साथ मिलकर कार्य करना। ऐसा ही करूंगा, ये कहकर वर इस प्रकार काम स्तुति पढ़े कि काम संप्रदान करता है, काम ही प्रतिग्रह करता है, काम ही काम को काम निदान करता है। हे भार्ये, मैं काम के हेतु तुमको ग्रहण करता हूँ, हमारे दोनों के काम पूर्ण हो। फिर कन्या का देने वाला जमाई और कन्या से कहे कि प्रजापति के प्रसाद से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम दोनों मिलकर धर्म करो। फिर दाता मंगल गीत बाजे शंख आदि बजाकर कन्या और वर को श्वेत वस्त्र पहनाकर शुभ दृष्टि कराई। तदुपरांत जमाता को यथाशक्ति स्वर्ण और रत्न दक्षिणा देकर कृतमिदम शुभ विवाह कर्माच्छिद्र में मस्तु ये कहकर अच्छिद्र वस्त्र धारण करे। अनंतर उस रात्रि में या दूसरे दिन भार्या के साथ कुशकंडिका में कही हुई विधि के अनुसार अग्नि स्थापन करे। इस कुशकंडिका स्थल में योजक नामक अग्नि और प्रजापत्य नामक चरु कहा है। धारा होम तक सब कर्म करके वर को 5 आहुति देनी चाहिए। इन 5 आहुतियों को देने के समय शिव, दुर्गा, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र इन 5 देवताओं का ध्यान करके प्रत्येक के लिए एक एक आहुति संस्कार की हुई अग्नि में दे। फिर भार्या के दोनों हाथ पकड़कर वर यह मंत्र पढ़े कि हे सुभगे, मैं तेरा पाणी ग्रहण करता हूँ। तू गुरु भक्ति और देवता भक्ति परायण होकर धर्मानुसार विधि विधान से ग्रस्त कर्म का अनुष्ठान कर। हे शिवे, इसके उपरांत वधु को चाहिए कि स्वामी के दिए हुए घृत से और भ्राता के दिए हुए लाज से प्रजापति के अर्थ 4 आहुति दे। फिर भार्या के साथ वर को उठकर अग्नि की प्रदक्षिणा करके दुर्गा और शिव, रमा और विष्णु, ब्राह्मी और ब्रह्मा इन दोनों के लिए अर्थात प्रत्येक दंपत्ति के लिए 3 बार आहुति दे। फिर बिना मंत्र पढ़े शिलारोहण और सप्तपदी गमन करे। यदि विवाह की रात्रि में ही कुशकंडिका हो तो वर और वधु पुर की स्त्रियों के साथ मिलकर अरुंधति का दर्शन करे। फिर वर को उचित है कि लौट के भली भांति से अपने आसन पर बैठे और सुष्कृत होम से पूर्णाहुति तक समस्त कर्म करे। यदि स्वजात्रीय गोत्र के सिवाय माता की अस्पिंडा कन्या के साथ कुल धर्म के अनुसार विवाह हो तो वह निर्दोष ब्राह्म विवाह कहलाता है। जो भार्या ब्राह्म विवाह से ग्रहण की जाती है वही भार्य पत्नी और गृहेश्वरी होती है। बिना उसकी सम्मति के कोई पुरुष पुनर्वार ब्राह्म विवाह नहीं कर सकता। हे कुलेश्वरी, ब्राह्म विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र या उसके वंश में किसी रहते हुए शैव विवाह के द्वारा विवाहित भार्या के गर्भ का पुत्र धन का अधिकारी नहीं हो सकता। हे परमेश्वरी, शैव विवाह से उत्पन्न हुई संतान या उस वंश के पुत्रगण धनाधिकारी के पास से संपत्ति के अनुसार वस्त्र भोजन मात्र पा सकते हैं।